जो देवाणवी देवो जम देवा पंजलि नमं सन्ति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। वेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म दो जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले हैं। और एक धार्मिक जीव। सुखी जीव को जब कर्म का उदय आता है, वेदनीय कर्म का उदय आता है, कोई ना कोई ऐसी बीमारी आती है, कोई ना कोई ऐसा दुख आता है, धन चला जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे होता है, तब वह दुखी दुखी हो जाता है। मतलब यहाँ धर्मी जीव भी जब मोहनी कर्म का आक्रमण होता है, मतलब मोहनी कर्म का आक्रमण होता है, तो वह अपना धर्म भी कभी कभी छोड़ देता है। मतलब तो इसके लिए जो धर्मी आत्मा सुख से ज्यादा धर्म बलवान है। मतलब क्योंकि सुख दूर करना सुख दूर करना मतलब पॉसिबल है, लेकिन धर्म को दूर करना बहुत कठिन है। मतलब उसके लिए वेदनी कर्म का जो अटैक होता है, तो वो मतलब व्यक्ति सुख भ्रष्ट करके दुखी बन जाता है। और मोहनी कर्म धर्मी के ऊपर सीधा अटैक नहीं करता है, लेकिन धर्म को उसको धर्म भ्रष्ट करने के लिए उसकी बुद्धि पर अटैक करता है। मतलब और जैसे ही बुद्धि पर अटैक होता है, मतलब वह धर्म को जैसे बुद्धि भ्रष्ट होता है, वह जीव ऐसे उसका जीवन भी मतलब जो सदाचारमय होता है उससे भी वह भ्रष्ट हो जाता है, वह पापी हो जाता है। हमारे जीवन में हमारे कई दृष्टांत में ऐसे देखेंगे। मतलब जैसे कि महाब्रह्मचारी और सिंह को भी अहिंसक बनाने वाले ऐसे सिंह गुफावासी मुनिवर, जिसको मतलब सबसे पहले मोहिनी कर्म ने उनके ऊपर आक्रमण किया। मतलब पहले बुद्धि में मतलब ईर्ष्या आ गई, मतलब मोहिनी कर्म ने उसको ईर्ष्या ला दी। मतलब यानी मतलब सूलिभद्र को जब गुरु ने मतलब बहुत ही अच्छी भाषा में मतलब कहा, दुष्कर दुष्कर करके खड़े होके कहा, मतलब यह मुनि भगवान को ईर्ष्या हो गई। मतलब और ईर्ष्या होने के बाद फिर जैसे ही मतलब सूलिभद्र जी के साथ कंपटीशन करने के लिए वह भी कोशा वेश्या के वहां चातुर्मास करने के लिए चाहते हैं। लेकिन वहां वेश्या को देख के मतलब काम वासना से वासित हो जाते हैं। मतलब और चारित्र से भी भ्रष्ट होते हैं। मतलब और खुद का जीवन बदनाम करते हैं। मतलब तो यह जो भी मतलब हम देखते हैं, मतलब एक ईर्ष्या और एक काम वासना आई, जिसकी वजह से मतलब साधु जीवन जो महाब्रह्मचारी और ऐसे सिंह को भी अहिंसक बनाने वाले ऐसे मुनि भी भ्रष्ट हो गए। मतलब और परमात्मा महावीर की खुद की जमाई जो समवसरण को देख के मतलब बोध पाने वाले, और परमात्मा ऐसे मतलब देखा जाए तो परमात्मा का संसारी पक्ष से जमाए था और ऐसे शिष्य भी थे। मतलब वह जमाली मुनि पर यह कर्म ने ऐसा जोरदार आक्रमण किया, मतलब कि परमात्मा के शासन में सौ प्रथम मतलब परमात्मा के अगेंस्ट बोलने वाले वे हुए। मतलब तो ये कर्म का आक्रमण ऐसी हालत कर देता है। मोहनी कर्म का एक गुरु जो जिसके 500 शिष्य थे, मतलब सुमंगलाचार्य जिनका नाम था, मतलब 500 शिष्य के गुरु, योग्यता कितनी होगी उनमें। मतलब वह मतलब सिर्फ एक पट्टा मतलब पट्टा बांधने से उनको जरा कंफर्ट रहता था, वह पट्टा की पर आसक्ति, बाकी सब आसक्ति छोड़ दी थी, लेकिन एक पट्टा की आसक्ति नहीं छोड़ती थी। यह मतलब उसकी भी आलोचना करे बगैर मतलब मर के जो आर्य देश, जैन कुल, साधु जीवन, यह सब मतलब हार गए और अनार्य कुल में उत्पन्न हुए। एक एक आक्रमण देखेंगे मतलब मोह राजा का,
1000 वर्ष के घोर तपस्वी चारित्र पालक ऐसे कंट्रिक मुनि मोहनी कर्म ने ऐसा आक्रमण किया कि मतलब सिर्फ खाने पीने में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मतलब बस उनको खाना पीना अच्छा लगा। मतलब और जिसकी वजह से मतलब अपने भाई पुंडरिक को बोलते मतलब मुझे अब चारित्र पालन नहीं होगा। मतलब पुंडरिक ने चारित्र ग्रहण किया और कंट्रिक मतलब राजा बना और खाने पीने में एक ऐसी मस्ती, बस कई दिनों से खाया नहीं था, खाओ 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 करके मतलब खाया मतलब और मर के मतलब साथ में नरक में गए। तो ऐसे मतलब हम एक एक के जीवन देखेंगे। मतलब एक एक के जीवन देखेंगे। मतलब तो परमात्मा महावीर की आत्मा तीसरे भाव में मरीचिका भाव में मतलब ऐसा जोरदार कर्म का हमला आया। मतलब जिसकी तरह से मतलब पहले तो शरीर आसक्ति के हिसाब से खुद का संयम जीव चारित्र लिया था, लेकिन शरीर की आसक्ति की वजह से मतलब उन्होंने संयम जीवन को घुमाया। मतलब इतने से भी नहीं बात नहीं हुई मतलब पूरी, लेकिन ऐसे कर्म का ऐसे फटका पड़ा कि जिसके लिए उनको शिष्य की लालच हुई और शिष्य के लालच होने के बाद उन्होंने मतलब कहा कि धर्म यहाँ पे भी है, वहां पे भी, वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, और खुद का सम्यक दर्शन गुमा के बैठे। कई जन्मों तक वापस सम्यक प्राप्त नहीं हुआ। मतलब तो ऐसे और खुद मिथ्या मत के प्रवर्तक बन के बैठे। मतलब कई जन्मों तक मतलब उनका यही मिथ्या मत के प्रवर्तक के रूप में रहे। मतलब ऐसे मतलब कोणिक जैसा जिसका मतलब ऐसे आगम में मतलब परमात्मा महावीर का जो सामया करने वाला महान व्यक्ति कोणिक मतलब उसको भी मतलब ऐसे कर्म ने आक्रमण किया जिसकी वजह से उनको नरक में जाना पड़ा। और परमात्मा की वाणी, परमात्मा ने कहा था कि तू नरक में जाएगा, परमात्मा की वाणी को मैं गलत करूंगा करके मतलब, लेकिन कर नहीं पाया और मर के नरक में गया। परमात्मा मल्लीनाथ भगवान के जीवन की ओर दृष्टि करेंगे। मतलब वह आत्मा मतलब पूर्व भाव में मतलब यह जो मोहनी कर्म ने ऐसा आक्रमण किया मतलब माया के द्वारा उनकी जो स्वच्छ बुद्धि थी वह कलुषित हो गई और तीर्थंकर के भाव तो मिला मतलब, लेकिन स्त्री का अवतार पाना पड़ा। मतलब क्योंकि माया की थी पूर्व भाव में, इसकी वजह से उनको स्त्री का अवतार मिला। तो यह मोहनी कर्म का जो अटैक है मतलब आक्रमण है मतलब बहुत ही भयंकर है। मतलब वह जीव को बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, पापी बनाते हैं, कामांध बनाते हैं, क्रोधांध बताते हैं, मोहांध बताते हैं, सत्तांध बनाते हैं। मतलब ऐसे तो देखा जाए तो दोनों मतलब अटैक, वेदनीय कर्म का वो मोहनी कर्म का अटैक दोनों खराब है। मतलब लेकिन सुखी जीवन को सुख भ्रष्ट करके दुखी बनाने वाला वेदनीय कर्म वह भी ऐसे तो देखा तो अच्छा नहीं है। मतलब लेकिन उसकी कंपैरिजन में देखेंगे तो धर्मी जीव को जो बुद्धि भ्रष्ट करता है और पापी बनाता है, यह मोहनी कर्म का जो अटैक है मतलब वह बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब क्योंकि हमला यदि मतलब अटैक होना है तो पहले ही हो सकता है। मतलब पहला वेदनी कर्म का हमला हुआ तो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सुख कमी मिलेगा, मतलब कोई ना कोई ऐसी बीमारी आएंगी। लेकिन दूसरा अटैक यदि हो गया मतलब तो कई जन्मों तक मतलब वह कर्म बंद करते रहेंगे, पापी बनेंगे मतलब कर्म बंद करते रहेंगे। मतलब और आगे जाके मतलब वापिस वही का वही दुख भोगने का काम करते रहेंगे। मतलब दुखी खुद को मुश्किल में रखता है। मतलब दुखी जो होता है मतलब खुद को तकलीफ में देखता है। मतलब लेकिन पापी तो ऐसा होता है कि जो अनेकों को मतलब तकलीफ देने वाला होता है। मतलब उसके लिए कहते हैं यहाँ पे धर्मी रहना है मतलब तो दुख के साथ अभी भी चल सकेगा। धर्मी रहना मतलब दुख के साथ होगा तो मतलब चलेगा, लेकिन सुखी रहने के साथ पापी बनना बहुत नुकसानकारक है। सुखी रहने के साथ पापी बनना बहुत नुकसानकारक है, क्योंकि पापी को अंत में तो दुखी होना ही पड़ता है। मतलब वह जब कर्म का उदय आता है मतलब तब वह दुखी भी होता है। मतलब
पाप कर्म का उदय जैसे आता है तो वह दुर्गति में, नरक गति के, तिर्यंश गति के और ऐसे भयानक दुखों को मतलब झेलता है। मतलब इसके लिए दोनों कर्म की कंपैरिजन करेंगे। मतलब वेदनीय कर्म से मतलब घबराना नहीं, मतलब लेकिन मोहनी कर्म से जरूर घबराना। मतलब कहते हैं ना, ये आठों कर्म का जो रिंग मास्टर है वह मोहनीय कर्म है। आठों कर्मों को अपनी अंगुली से मतलब जो एक एक कर्म बंधाने वाला मतलब रिंग मास्टर, वह मोहनीय कर्म है। मतलब और कहते हैं मतलब जिसने मतलब यह मोहनी कर्म को खत्म किया, मतलब सबसे पहले मतलब जो चार घाती कर्म है, मतलब उसमें सबसे पहले नाश मोहनी कर्म का होता है। जैसे ही मोहनी कर्म का नाश होता, उसके बाद में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय सब अपने आप नाश हो जाता है। मतलब तो उसके लिए जिसने मोहनी कर्म को खत्म किया, उसको और कुछ खत्म करने की जरूरत नहीं होती है। अब मतलब एक हमारे जीवन में मतलब देखेंगे कि मतलब हमारे जीवने ऐसे देखा जाए तो बोलते हैं ना कि हमारा बाल का अग्रभाग, उसका असंख्यात्मा भाग जितनी जगह में भी कोई भी स्थान ऐसा नहीं वहां जीव ने मतलब सुख या दुख का अनुभव नहीं किया। पूरा मतलब ये 14 राजलोक में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है मतलब जहां मतलब बोलते हैं ना बाल के अग्रभाग के असंख्यात्मा भाग जितने स्थान में भी मतलब हमारी आत्मा ने मतलब सुख या दुख को नहीं भोगा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। मतलब तो इसके लिए हमारे जीवन में यह चीज मतलब जो यह मोहनी कर्म का आक्रमण से बचना चाहिए। मतलब आज के अभी मतलब सोमवार के टाइम्स ऑफ इंडिया में मतलब एक दृष्टांत आया था। मतलब जीवन में कैसे कैसे मतलब प्रसंग बनते, मतलब एक शेखर और राजेश दो सगे भाई थे। मतलब आज से करीबन 10 साल के पहले मतलब पिता को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। डॉक्टर का नाम था भाविक पटेल, जो मतलब वहां के मतलब खुद का ये नर्सिंग होम था, वहां मतलब पिता को एडमिट किया था। मतलब पिता को एडमिट किया था लेकिन पिता की मृत्यु हो जाती है। मतलब यह दोनों भाइयों ने अमुक पैसे भरे थे, मतलब वह पैसे में से मतलब करीबन 5,000 रुपया बचते हैं। मतलब जो बिल बनाते हैं तब 5,000 रुपया उनको रिफंड होता है। मतलब दोनों भाई में ने सोचा कि मतलब 5,000 मिले ना, मतलब क्यों ना हम हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है कि मतलब हम बहुत बड़ा सुकृत कर सकते, क्यों ना हम ये 5,000 रुपया ऐसे भी मतलब हमने तो पैसा गया करके ही भरा था। मतलब तो इसको क्यों ना हम अच्छे कार्य के लिए लगा दे। डॉक्टर भाविक शाह के पास जाते हैं, मतलब भाविक पटेल के पास जाते हैं और कहते हैं मतलब ये 5,000 रुपया आप किसी भी जो जिसको तकलीफ वाले हो उसके लिए इलाज करना, मतलब और ये 5,000 रुपया आप मतलब हमसे मतलब लीजिए। डॉक्टर भी मतलब सोचता है कि देखो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो दूसरे के लिए मतलब हेल्पफुल होने वाले होते हैं। मतलब तब मतलब उसके बाद 10 साल बीत जाते, कोरोना का समय था। मतलब कोरोना का समय में मतलब दोनों भाइयों को कोरोना होता है। जो शेखर और राजेश दोनों को कोरोना होता है। मतलब शेखर तो फिर भी मतलब थोड़ा मतलब दवाई वगैरह से मतलब ठीक हो जाता है। जो छोटा भाई राजेश था, मतलब उसको जरा तकलीफ ज्यादा थी, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता और जोगानुजोग ये भाविक पटेल की हॉस्पिटल में एडमिट होता है। अब मतलब सिचुएशन ऐसी आती है, उसको रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन जिसकी बहुत डिमांड थी, मतलब आज भी मतलब ऐसी डिमांड है, तो वह इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। मतलब डॉक्टर ने कहा कि मतलब ये इंजेक्शन उनको देना पड़ेगा। मतलब आप कहीं से भी ढूंढ ढूंढ के आओ। मतलब और ये डॉक्टर को भी याद था कि यही भाइयों ने मतलब मुझे 5,000 रुपया आज से 10 साल के पहले दिए थे, मतलब किसी गरीब को मदद करने के लिए। यह भी सोचता है कि मुझे मतलब मैं भी ट्राई करूं कि जैसे मतलब डॉक्टर भी सोच रहा है कि मुझे भी मतलब ऐसे ट्राई करनी है जिसके द्वारा मतलब इनका इंजेक्शन और इसका इलाज बरोबर चल सके। मतलब यह भाई, बड़ा भाई जो ढूंढ रहा है इंजेक्शन को, कहीं पे भी प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब जैसे ही मतलब निराश होके हॉस्पिटल में आता है, मतलब डॉक्टर साहब उसको बुलाते हैं। मतलब डॉक्टर साहब कहते हैं मतलब चिंता मत करो, मतलब इंजेक्शन मिल गया। मतलब इंजेक्शन मिल गया, मतलब तो बोलता है कैसे मिला। मतलब
तो बोलता है हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे, मतलब उनके मतलब ससुर जी के लिए ये इंजेक्शन मंगाया था, मतलब तो उनको 3 इंजेक्शन मिले, मतलब गांव में से, ये बड़ौदा शहर की बात है, मतलब 3 इंजेक्शन मिले, मतलब लेकिन जैसे इंजेक्शन आए उनके ससुर जी का देहांत हो गया, मतलब तो उनके परिवार ने बोला कि मतलब देखो अभी ये इंजेक्शन तो आ गए, मतलब अभी हम कहाँ वापस देंगे, मतलब आप किसी योग्य व्यक्ति को, मतलब इसको, मतलब जो भी जिसकी जरूरत हो उसको ये आप दे दो, मतलब और जोगानुजोग वह मतलब इंजेक्शन सब राजेश को ही लगते हैं, मतलब और उससे वह ठीक हो जाता है। तो कहते ना, मतलब जो दूसरे के लिए अच्छा करता है, दूसरे के लिए मतलब अच्छा करता है, खुद का अच्छा होता है, ये वेदनी कर्म यही कहता है, मतलब कर्मवाद यही कहता है, मतलब हम किसी का अच्छा करेंगे, हमारा अच्छा होना ही है, मतलब तो इस तरह से ये वेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म की बात ये चल रही है, मतलब जो भी मतलब तमाम तीर्थंकर जो भी हुए, मतलब केवल ज्ञान पाने के लिए कभी साधना नहीं की, मतलब उन्होंने मतलब मोहनी कर्म का क्षय करने के लिए एक साधना की, मतलब और मोहनी कर्म 10वें गुण स्थानक तक मोहनी कर्म रहता है, मतलब वहां उनका क्षय होता है, मतलब अंतर मुहूर्त में धर्म सत्ता उनको केवल ज्ञान की भेंट देते, मतलब तो यही मतलब परमात्मा का भी यही उपदेश है कि यह मोहनी कर्म जो हमको सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला है, मोहनी कर्म ऐसा कर्म है, मतलब जिसके द्वारा हमारी आत्मा मतलब बहुत तकलीफ में आती है, मतलब वह कर्म को खत्म करो, तो बाकी कर्म, बाकी के ये जो जैसे ही कैप्टन हार जाता है, जैसे ही राजा हार जाता है, मतलब बाकी की सेना तो ऑटोमेटिक सरेंडर होना ही है, मतलब तो बाकी के कर्म ऑटोमेटिक सरेंडर हो जाएंगे, मतलब तो इस तरह से हमारा ये मतलब जो कर्मवाद चल रहा है, मतलब उसमें मतलब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और मोहनीय कर्म, ये 4 कर्म अभी समझाने का पूरा हुआ है, मतलब आयुष्य कर्म मतलब चालू हो रहा है, आयुष्य कर्म की बात जब हम कल से चालू करेंगे, मतलब यहाँ देव शाह के जीवन में देव शाह ने तो अपना मतलब जो अपने पास जो था, मतलब स्वर्ण सिद्धि मतलब अपने बेटे को मतलब सौंप दी, मतलब बेटे को कहा देख तुझे जब तकलीफ आए तभी तू मतलब इसका उपयोग करना, मतलब और पास में मतलब स्वर्ण सिद्धि थी, मतलब तो तकलीफ क्या थी, मतलब मुझे क्या अभी धंधा करने की जरूरत, धीरे धीरे अपने धंधे में भी मतलब ध्यान कम देने लगे पेथर शाह, मतलब पेथर शाह धंधे में का ध्यान कम देने लगे, मतलब और ऐसे करते करते पिताजी का देहांत हो जाता है, मतलब पेथर शाह के आगे मतलब अभी मतलब देखते तो धंधा भी धीरे धीरे कम हो गया है, धंधा भी बंद होने की तैयारी में है, मतलब तो सोच रहा है कि बस पिताजी ने कहा था कि जब तकलीफ हो तो बस अब मुझे तकलीफ है तो मतलब मुझे स्वर्ण सिद्धि करनी है, मतलब एक दिन एक पल मतलब वह एक ऐसे पर्वत या प्रदेश में जाते हैं, मतलब वहां का प्रदेश देख के मतलब उनको ऐसे मतलब बहुत आनंद आता है, मतलब कि वह जो प्रदेश है, मतलब वहां पानी का झरना बह रहा था, मतलब और वहां की झाड़ी भी बहुत अच्छी थी, मतलब अलग अलग वेलड़ी भी मतलब वहां थी, वनस्पति की भी मतलब बहुत वह मतलब धरती पूरी वनस्पति, कोई भी वनस्पति चाहिए वहां मिलती थी, और वह विशाल मतलब विस्तार था, मतलब और ऐसी जगह पे मतलब उन्होंने सोचा कि मतलब ऐसा पर्वतीय प्रदेश जो है देखने में भी बहुत सुंदर है, मतलब तो इसके लिए यहाँ पे मतलब मैं यह मेरा स्वर्ण सिद्धि का जो बनाना है, मतलब वो यहाँ करो करके, मतलब और उसके लिए सारी सामग्री इकट्ठी करते हैं, मतलब पेतर शाह सारी सामग्री इकट्ठी करते हैं, सब चीज इकट्ठी हो गई, जो भी सामग्री मतलब यह ताड़पत्र के ग्रंथ में लिखी थी पूरी सामग्री इकट्ठी हो गई, मतलब सब सब चीज हाजिर थी, मतलब वहां अग्नि कुंड भी बनाया गया, मतलब बस थोड़े क्षण में ही मतलब यह सिद्धि आएंगी आकाश में आके पेतर शाह को मतलब स्वर्ण सिद्धि होगी, मतलब ऐसी आश में मतलब पेतर शाह ने यह स्वर्ण सिद्धि चालू की, मतलब औषधि का रस निकल गया, मतलब लोहे पे मतलब वह सब औषधि का लेप हो गया, मतलब अग्नि कुंड भी जल रहा है, मतलब थोड़ी देर में अग्नि कुंड में मतलब यह जो लोहा डाला गया, मतलब
इंतजार कर रहा है कि बस थोड़े क्षण में मतलब अब यह लोहा सुवर्ण में परिवर्तित हो जाएगा और मेरी तमाम आशा मतलब पूरी हो जाएंगी मतलब। लेकिन कहते ना मतलब पीतर शाह मतलब वहां अग्नि कुंड की ओर नजर देख रहे मतलब अभी तक क्यों पीला नहीं हुआ, अभी तक पीला क्यों नहीं हुआ, यह लोहा सोना क्यों नहीं बना। लेकिन कहते ना व्यक्ति का पुण्य भी मतलब साथ में काम करता है, व्यक्ति तो काम करता है, कितना भी पुरुषार्थ होता है मतलब, लेकिन पुण्य नहीं होता है तो वह पुरुषार्थ भी काम नहीं आता है मतलब। दो व्यक्ति राजा के पास गए मतलब, राजा को बोल रहे देखो मतलब राजन, आपको मतलब हम दोनों में कौन सच्चा है वह निर्णय करना है। बोला कि क्या बात है मतलब बताओ, मतलब मैं निर्णय करके दूंगा मतलब। मैं ऐसा बोलता हूं कि मतलब मेहनत करने से सब कुछ प्राप्त होता है, ये बोल रहा है कि मतलब पुण्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है मतलब। तो दोनों में से कौन सच्चा है मतलब आपको मतलब हमारी निर्णय देना है मतलब। ठीक है निर्णय देना है तो मतलब मैं तुम्हारी परीक्षा भी करूंगा मतलब, अरे आप जो परीक्षा चाहे वह कर सकते हैं। सैनिक को बुलाते हैं, सैनिक दोनों को डाल दो मतलब जेल में डाल दो, दोनों को एक अंधारी कोठरी जो है मतलब वहां दोनों को डाल दो मतलब। दोनों को वहां, अरे राजा जी आप क्या कर रहे हैं मतलब, हम तो आपके पास न्याय के लिए आए थे मतलब, कि हमारे दोनों में मतलब कौन सच्चा है। वह सब कुछ नहीं मतलब, तुमको अभी मतलब अंदर जेल के अंदर डाल देता हूँ करके मतलब। अंधेरी मतलब पूरी अंधेरी रूम थी मतलब। वहां पे मतलब यह जो एक व्यक्ति जो पुरुषार्थ करने वाला जो बोलता है कि मैं मेहनत करूंगा तो मुझे मिलेगा मतलब, तो पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति यहाँ वहां हाथ घुमाता है। वहां अचानक मतलब पूरी रूम में हाथ घुमाने के बाद एक उसको टोकरी प्राप्त होती है। देखता है कि मतलब ये टोकरी प्राप्त हुई है मतलब, तो अभी तो कुछ ना कुछ होगा इसमें मतलब। तुरंत ही टोकरी का मुंह खोला मतलब, मुंह खोला तो देखा तो अंदर ऐसे मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट वस्तु दिखाई दी, लड्डू जैसा दिखाई दिया मतलब। थोड़ा चखा कि मतलब ये है तो सही ना मतलब, लड्डू तो है ना मतलब। चखा तो वाह बहुत मिस, इतने मीठे लड्डू थे मतलब। बहुत खुश हो गया मतलब, खाने लगा। उसके सामने मतलब जो व्यक्ति सामने पुण्य के भरोसे बैठा था मतलब, कि पुण्य ही सब कुछ करता है मतलब, तो उसको सामने देख के मतलब ले ले देख मैं क्या क्या लाडू है मतलब, क्या लाडू है करके मतलब उसके सामने वह देख के बोल रहा था। लाडू जैसे ही पूरा हुआ मतलब वह अंदर से कुछ कंकर जैसा निकलता है मतलब, वह उसके ऊपर फेंकता है, ले तेरे नसीब में यह है मतलब, ले तेरे नसीब में यह है। ऐसे करके दो तीन लाडू थे मतलब, तीनों लाडू खा लिए मतलब, और अंदर तीनों में कंकर निकला मतलब, तीनों उसके ऊपर फेंका मतलब। फेंका और जैसे मतलब पूरी रात पसार हुई, दिन पसार हुआ मतलब। दिन और रात पूरे हुए, दूसरे दिन राजा ने दोनों को रात दरबार में बुलाया मतलब, बोलो आज तुमको न्याय देना है मतलब, तुम्हारे दोनों में मतलब कौन वह है मतलब इसका न्याय करना है। बोला कि कल मैंने मतलब एक टोकरी मतलब तुम्हारी रूम में रखवा दी थी मतलब, उसमें से जो पदार्थ था मतलब किसको मिला मतलब। ये बोला कि मैंने मेहनत की मतलब, मैंने मेहनत की मुझे मिला मतलब। अच्छा मतलब तूने मेहनत की तो तूने मतलब क्या किया मतलब, तो बोलता है कि मैंने लाडू खाए, अंदर से जो कंकर मिला था मैंने इसके ऊपर फेंके मतलब। दूसरे को पूछते भाई तू तो तेरे पुण्य के भरोसे था मतलब, तेरे को क्या मिला मतलब। अरे राजन ये 3 रत्न मुझे मिले मतलब, उसने जो कंकर समझ के मेरे ऊपर डाले वह 3 रत्न है मतलब। ओहो हो ये तो रत्न थे मतलब। ये व्यक्ति बोल रहा है मैंने पूरी मेहनत मैंने की मतलब, और रत्न मुझे तो सिर्फ लाडू मिला मतलब, और रत्न इसको मिला मतलब। तो सही में ऐसे देखे तो जब तक व्यक्ति का पुण्य नहीं होता है तब तक कोई वस्तु मतलब प्राप्त नहीं होती है मतलब। यहाँ मतलब सब कुछ था, मंत्र भी बरोबर था, जो भी औषधियां भी बरोबर थी, लोहा भी बरोबर था, स्वर्ण कुंड भी जो अग्नि कुंड भी बरोबर था, सब था मतलब। लेकिन एक ही बस एक वस्तु की कमी थी, जो पुण्य की कमी थी। यहाँ पेथर शाह पुण्य के हिसाब से मतलब अभी भी मतलब उसके जीवन में मतलब कहते ना कि नसीब के आगे एक मतलब पान मतलब अड्डा आ रहा था मतलब। तो ऐसा मतलब इतना पुरुषार्थ किया था, बहुत सारी सब सब औषधियों को ढूंढा, सब कुछ किया मतलब। लेकिन अग्नि कुंड में मतलब उसकी सारी
जो भी इच्छा थी पूरी मतलब जल गई, मतलब लोहा लोहा ही रहा, मतलब और बिल्कुल पिलाश नहीं पकड़ी, मतलब यानी लोहा सोना नहीं बना। जैसे मतलब कोई रण में जाता हो, मतलब नीर की पानी पाने की आशा में मतलब तीर छोड़ा, मतलब लेकिन जहां वहां जाके देखा तो वह मृग जल यानी झांझवा का जल था, मतलब वह तो सिर्फ दूर से दिखने वाला जल था, वहां कोई जल का सरोवर नहीं था, मतलब तो इस तरह से मतलब पेथर शाह की भी हाल यही हुई। स्वर्ण सिद्धि के लिए मतलब जो जो खर्च हुआ था, मतलब वह अभी मतलब दिन का समय था, मतलब दिन का समय था, लेकिन पेथर शाह के जीवन में ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में तो रात्रि छा गई है, मतलब साधना की जो मंदिर में खड़ा था, मतलब आंख में से आंसू बहने लगे, मतलब जो मतलब यह अग्नि कुंड बनाया था उसमें से उसके आंसू पड़ने लगे, मतलब और जो वातावरण उसको अच्छा लगता था, कितना सौंदर्यमय वातावरण है, झरने बह रहे, मतलब आजू बाजू हरियाली इतनी है, मतलब वह वातावरण भी उसको ऐसा भी सुमसाम लगने लगा, मतलब अभी मतलब जो वहां पे जो ये मतलब कोकिल यानी मतलब जो कोयल गाती थी, मतलब वो अच्छी लगती थी, वह भी मतलब उसको अभी मतलब जैसे घुवड़ का घू घू आवाज सुन रहा है ऐसे लग रहा। ऐसी हार मतलब उसके सिर पे मतलब नसीब पे लगा दी, मतलब पेथर शाह थे कौन, कनक गिरी देशा के मतलब पुत्र थे, मतलब फिर भी मतलब अब मतलब ऐसी लगा कि मतलब मैं जंग हार गया हूं, मतलब साधना भूमि पे एक बार दृष्टि करके मतलब पेथर शाह वापस बोले कि अब मुझे यहाँ रह के कोई फायदा नहीं, मुझे वापस विद्यापुर जाना है, मतलब ऐसे करके विद्यापुर नगर में वापस गए, मतलब प्रथमणि जो उसकी पत्नी थी, मतलब वह रोज आशा धर के बैठी थी, मतलब एक तो पति का विरह और उसकी आंख में भी बहुत सारे स्वप्न थे, पतिदेव आएंगे, मतलब सोना का सागर लेके आएंगे, मतलब फिर क्या सोना ही सोना, सुख ही सुख, मतलब इसके बाद हमारा जो पुत्र युवान हो रहा है, मतलब वह झांझण का विवाह करेंगे, पुत्र वधु का दर्शन करेंगे, मतलब यह सारी स्वप्न मतलब जो प्रथमणी तो यहाँ देख रही थी, लेकिन पेथर शाह ने भी यही स्वप्न देखे थे, मतलब स्वर्ण सिद्धि की निष्फलता के बाद मतलब पेथर शाह की विचारधारा ही बदल गई, मतलब मन में सोच रहा है कि मेरा जो घड़ा था, मतलब वह मतलब उसके नीचे मतलब छेद था, मतलब जिसकी वजह से पानी ही नहीं भरा, मतलब उसमें ऐसा मेरा मैं ऐसे खाली हाथ वापस लौटा हूं, मुझे देख के मतलब मेरी जो पत्नी प्रथमणी को कुछ ना कोई बहुत सारी तकलीफ होगी, मतलब क्योंकि उनकी जो स्वप्न की इमारत है वो मतलब जैसे कि जमीन दोस्त हो जाएंगी ऐसे लग रहा है, ऐसे भावी के स्वप्न आंसू से भरा स्वप्न देखते देखते पेथर शाह एक दिन विद्यापुर आए, मतलब प्रथमणी उनके इंतजार कर रही थी दरवाजे पे, मतलब झांझण भी मतलब पिता का विरह मतलब से मतलब उसकी आंख में भी आंसू थे। पेथर शाह घर में प्रवेश किया, मतलब सारे लोग खुश हो गए, मतलब हाँ पिताजी आ गए, मतलब स्वामीनाथ आप आ गए, मतलब बहुत अच्छा हुआ, मतलब लेकिन कहता है मतलब पेथर शाह देवी, मेरा बेटा झांझण आपकी स्वप्न सृष्टि को तोड़ने का काम हो गया, मतलब क्योंकि मतलब मैं गया था स्वर्ण सिद्धि के लिए, मतलब लेकिन हमारा नसीब ही खराब लग रहा है, मतलब कि अभी भी हमारे जीवन में रात ही रात है, मतलब दिन का उदय नहीं हुआ है, मतलब मैंने प्रयास करने में कोई कमीना नहीं छोड़ी, साधना में भी कोई कचास नहीं रखी, मतलब लेकिन सुवर्ण सिद्धि मतलब प्राप्त नहीं हुई, मतलब है ऐसा हुआ क्या, मतलब प्रारब्ध के बिना का पुरुषार्थ मतलब पांगुला होता है, मतलब तो ऐसे पेथर शाह की भी आंख में से आंसू बह रहे, मतलब प्रथमणी धर्म को समझने वाली थी, कहते पतिदेव इसमें आंसू क्या क्यों सह रहे हो, मतलब ऋण मुक्त होने की यह प्रक्रिया है, मतलब
हमारे सिर पे जो भार है मतलब उससे मुक्त होने की प्रक्रिया है। मतलब बोलता है कि क्या बात कर रही है तू, क्या ऋण क्या मुक्त, मतलब हमारे पास स्वर्ण रहता तो हम ऋण से मुक्त हो सकते हैं, हमारे पास स्वर्ण कहाँ आया, मतलब अरे कर्म राजा का ऋण है, मतलब हमने कर्म बांधे, उसका कर्म राजा का जो ऋण हमारे सिर पे, मतलब उसको मतलब दूर करने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। मतलब और कहते ना कि आनंद जैसी यह गरीबाई और मतलब मांगने जैसा यह आकिंचन, मतलब और जो दुख के पहाड़ को तोड़ फोड़ के सुख बनने का स्वप्न कर से, मतलब यह पहाड़ को चढ़ के हम सामने पार चले जाए वही अच्छा है। मतलब प्रथमणी में मतलब दुख में दीन नहीं होना और सुख में लीन नहीं होना, ये काबिलियत थी। मतलब पति को दुखी देख के उसको कैसे सुख में वापस डाल दिया। मतलब लेकिन अभी भी कहते हैं ना कि धन नहीं रहता है तब व्यक्ति की हालत खराब होती है। मतलब अभी तो मतलब धीरे धीरे करके जितना धन था, मतलब पहले तो यह स्वर्ण सिद्धि में खर्च हो गया, थोड़ा बहुत जो था मतलब वह भी मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मतलब अब मतलब जीवन निर्वाह कैसे करना, मतलब एक बाजू धंधा बंद हो गया है, मतलब दूसरी बाजू पास में कोई ऐसी मूड़ी नहीं है, मतलब पैसा जो देने वाले मतलब कोई रहा नहीं है। मतलब अरे पैसा देना तो दूर, कोई सांत्वना देने वाला भी कोई नहीं है। मतलब क्योंकि संसार में ऐसा ही होता है, जब तक मधु रहता है, मतलब जब तक मधु रहता है तब मक्खियां रहती है, जब मधु नहीं रहता है तो मक्खियां भी उड़ के चली जाती है। मतलब तो ऐसे यह पेथर शाह के जीवन में जब सर्व सर्व प्रकार का सुख था, पिता के की छाया थी, तब आंगन में कई सारे लोग आके मतलब रोज आते थे, मतलब कुछ भी काम हो तो बोलो, कुछ भी काम हो तो बोलो। मतलब लेकिन यहाँ पे मतलब हालत ऐसी हुई कि जब पता लगा कि पेथर शाह बिल्कुल साफ हो चुके, उनके पास कुछ नहीं है, मतलब कोई एक मतलब पैसा देने वाले तो दूर, सहानुभूति भी देने वाले नहीं थे। मतलब कहते ना कि जिसके जन्म के पहले मतलब ऐसी भविष्यवाणी हुई थी, यह मतलब पूरे दुनिया में मतलब एक चक्री राज करेगा। मतलब इसका कई व्यक्ति मतलब ऐसे हो गए कि मतलब जो इसको सुनने वाले हो गए, लेकिन आज वही व्यक्ति बेचारा धान्य का पोटला, मतलब एक धान्य उठा उठा के मतलब घर घर में मतलब बेचने के लिए चाहता है। मतलब और झांझन जो उसका युवान हो चुका था, वह पुत्र भी उसके साथ जुड़ता है। मतलब दोनों बाप बेटे मिलके मतलब यही मतलब काम करते, कहते ना भावी का जो मंत्री है, मतलब आज मतलब गली गली घूमता हुआ, ये करने वाले कौन है, कर्म सत्ता। कर्म सत्ता कभी क्या करती है वह किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है। मतलब अभी तो रात है, मतलब कब प्रकाश होगा, मतलब ये इंतजार में है। मतलब ऐसे ही मतलब ये जीवन चल रहा है, मतलब जीवन चल रहा है। मतलब और ऐसे में मतलब वहां एक और ऐसे मतलब विद्यापुर नगर में मतलब एक दिन अचानक जैसे कि विद्यापुर नगर के भाग्य खुले। मतलब और यह नगर में मतलब ऐसे एक आचार्य भगवंत कि जिसका चारित्र जीवन एकदम उच्च कोटि का था। मतलब और जिसकी किसी के साथ सरखामणि नहीं कर सकते, ऐसे बिन हरीफ ऐसे आचार्य भगवान धर्म गोस्वामी महाराज विहार करते करते विद्यापुर नगर में पधारे। मतलब और उनके पास कई सारी विद्या थी, मतलब मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, यंत्र विद्या, ऐसे मतलब जो ज्ञान की सीमा हो, जिसके पास कोई सीमा नहीं थी। मतलब ऐसे आचार्य देव धर्म गोस्वामी महाराज साहब ये सारी सीमा को मतलब पार कर दी थी। उनका प्रवचन सुनने वाले बोलते थे वाह वाह क्या वाणी है। मतलब और उनका जीवन देखने वाले बोलते थे क्या जीवन है, साधु तो ऐसे देखने चाहिए। मतलब जिसके पास पवित्रता थी मतलब और ज्ञान भी था, मतलब ऐसे दोनों का संगम बहुत कम लोगों में होता है। संयम के कठोर साधना और सरस्वती के कृपा पात्र ऐसे धर्म गोस्वामी महाराज, लोग उसके चमत्कार की कई बातें करते थे। मतलब लोग चमत्कार की उनकी बातें करते थे।
भाई ऐसी शक्ति तो मतलब देखी नहीं, मतलब बोलता है क्या है मतलब, तो बोलता है एक गांव में गए थे मतलब यह धर्मगोस्वामी मास्टर, किसी दुष्ट स्त्री ने उनको मतलब साधुओं को भक्ति भाव से मतलब वड़ा वड़ा बनाए थे, वो हो रहा है मतलब। लेकिन सच में मतलब यह स्त्री जो थी बहुत खराब थी, मतलब उसने कोई ऐसे मतलब मंत्र तंत्र करके मतलब यह वड़ा हो रहे थे कि जिससे मतलब जो खाने वाले हो गए मतलब वो उसके पीछे पीछे घूमते रहेंगे मतलब। आचार्य देव को ये मालूम पड़ा, देखते ही मालूम पड़ गया कि मतलब यह इसमें मतलब मंत्र तंत्र किया हुआ है मतलब। तुरंत ही मतलब कुछ ऐसा मंत्र किया और कहा कि जाओ वड़ा को जाके मतलब जंगल में जाके विसर्जन कर दो मतलब, क्योंकि यह वड़ा खाने योग्य नहीं है मतलब। साधुओं ने उनकी आज्ञा मस्तक पे चढ़ाई मतलब, और वन में गए मतलब। विसर्जन विधि करते करते जैसे ही पात्र खोला मतलब, तो वह बड़ा नहीं था मतलब, बड़ा की जगह पत्थर बन गया था मतलब। तो ऐसे मतलब ये धर्म गोस्वामी महाराज साहब के मतलब कई प्रभाव लोग, और एक जन बोलता है कि देखो ये मतलब आचार्य देव ने सोचा कि मतलब यह दुष्ट स्त्री को शिक्षा तो मिलनी चाहिए मतलब। उन्होंने एक बाछोट पर मंत्रिक शक्ति छोड़ी, और जैसे ही मतलब वह यह स्त्री के वहां भेजा मतलब, और जैसे ही वह स्त्री उसके पर बैठी मतलब, वहां से खड़ नहीं सकती और कुछ भी नहीं हिल नहीं सकती मतलब, ऐसे हो गया मतलब। इसको मतलब ख्याल आ गया कि मैंने जो गलती की थी मतलब, मैंने जो साधु भगवान को ऐसे वड़ा वड़ा दे मंत्रित किया हुआ मतलब, उसकी वजह से ही मेरे ये हाल हुए मतलब। इसके लिए मतलब वह मन में विचार करे अब मैं करूं क्या मतलब, क्या करूं मतलब, मेरे पास क्या इलाज है मतलब। तुरंत ही मतलब आचार्य देव को, अपने पास जो आदमी थे उसको बोलते आचार्य जी की माफी मांगो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है मतलब। और आचार्य देव के पास समाचार भेजते, आचार्य देव ने भी सोचा कि कैसे भी मतलब आचार्य तो करुणा के भंडार होते मतलब, उन्होंने तुरंत ही वह मंत्र वापिस ले लिया, जिसकी वजह से मतलब वापिस वह स्त्री खड़ी हुई। ऐसे कई सारी चर्चा ये उस गांव में विद्यापुर नगर में चल रही है मतलब। बाकी क्या क्या चर्चा है वह अपन आगे की क्लास में मतलब देखेंगे मतलब। कल सवेरे का क्लास अपना लघु संग्रहणी का जो क्लास चल रहा है वह कल सवेरे 10:30 बजे करीबन वो होगा मतलब। और शाम का क्लास जो अपना यह है मतलब वह रेगुलर कल के यही टाइम पे मतलब रहेगा मतलब। तो यहाँ क्लास का समय पूरा हो चुका है, अभी यहाँ क्लास